हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शीतल शाहू और मैं आज प्रेजेंट हूँ कुछ नए टॉपिक्स के साथ। मेरा ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम बातें करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी से रिलेटेड। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी स्टूडेंट, जैसा कि अपने प्रीवियस वीडियोज में मैंने डिस्कस कर रखा है कि एक इकोनॉमी चाहे वो कहीं की भी हो, वो एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम को फेस कर रही है। और वो प्रॉब्लम क्या है? स्कार्सिटी की, है ना। ये जो स्कार्सिटी है वो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। स्कार्सिटी मींस क्या? लेस सप्लाई एंड मोर डिमांड। ये रीजन है स्कार्सिटी का। हमारे अनलिमिटेड जो वांट्स है, ये रीजन है स्कार्सिटी का, है ना। और इन स्कार्सिटी की वजह से जो है, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है ना, इसमें है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। और ये तीन है किसी भी इकोनॉमी के लिए। ये तीन जो है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी है: व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, ये तीन टॉपिक जो है वो आइए हम लोग वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना। क्या है हमारे पास? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी तीन: व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। इसमें सबसे पहले हम फर्स्ट वाला करेंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस। प्रोडक्शन क्या किया जाए, प्रोडक्शन कितनी क्वांटिटी में किया जाए। सर व्हाट टू प्रोड्यूस मीन्स क्या हम कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा करें या फिर कंजम्पशन गुड्स का, कंज्यूमर गुड्स का। कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स मीन्स कैपिटल गुड्स हैवी मशीनरी और कंज्यूमर गुड्स ब्रेड, मिल्क, मेडिसिन, टेक्सटाइल्स, है ना। ये किस तरह के प्रोडक्ट को हम ज्यादा प्रोड्यूस करें और किस क्वांटिटी में करें। और इस प्रॉब्लम को हर इकोनॉमी फेस कर रही है क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो क्या है? वो लिमिटेड है। लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, तो दोनों के बीच में इक्वेशन कैसे बिठाया जाए, ये प्रॉब्लम बन जाती है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी की ये सेंट्रल प्रॉब्लम है जिसमें हम पहला डिस्कस करेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस। दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स क्या है? सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड एंड द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड ऑफ ईच सेलेक्टेड कमोडिटी। ओके, फॉर एग्जाम्पल क्या कह रहा है इसमें? प्रोडक्शन of production of more sugar is possible only by reducing the production of other goods। अगर हमारे पास रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है ना। एग्रीकल्चर लैंड लिमिटेड है, बाकी दूसरे रिसोर्सेज लिमिटेड है। अगर हमें शुगर का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो दूसरी कमोडिटी के प्रोडक्शन को थोड़ा कम करना पड़ेगा, है ना। प्रोडक्शन ऑफ मोर वॉर गुड्स, अगर हम वॉर गुड्स को ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, अपने रिसोर्सेज को वॉर गुड्स के प्रोडक्शन की तरफ अगर शिफ्ट करते हैं, तो प्रोडक्शन ऑफ मोर वॉर गुड्स इज पॉसिबल ओनली बाय रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ सिविल गुड्स। हमें सिविल गुड्स के प्रोडक्शन को कम करना होगा अगर हम वॉर गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि हमारी जो इकोनॉमी है वो व्हाट टू प्रोड्यूस के प्रॉब्लम को फेस कर रही है ना। हमारे पास पूरे रिसोर्सेज लिमिटेड है, मैन पावर लिमिटेड है, हमारे पास कैपिटल लिमिटेड है। अब या तो हम उन रिसोर्सेज को वॉर गुड्स के प्रोडक्शन में लगा दें या फिर सिविल गुड्स के प्रोडक्शन में लगा दें। अब ये इक्वेशन करना, वॉर गुड्स बढ़ा तो सिविल गुड्स का प्रोडक्शन कम होगा, अगर सिविल गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ा तो वॉर गुड्स का प्रोडक्शन कम होगा। ये हो गया हमारा प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस का। थोड़ा सा इसमें और है, what possible commodities to produce, क्या possible commodities प्रोड्यूस करें, है ना। तो ये कह रहा है an economy has to decide which consumer goods like rice, wheat, clothes, etc, है ना, and which of the capital goods, machinery, equipment, etc are to produce। ये क्या है? एक इकोनॉमी को डिसाइड करना होता है कि कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, है ना, किस तरह से हम प्रोड्यूस करें। फिर हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करें, है ना। आफ्टर डिसाइडिंग द गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड, इकोनॉमी हैज टू डिसाइड द क्वांटिटी। इकोनॉमी हैज टू डिसाइड द क्वांटिटी ऑफ ईच कमोडिटी दैट इज सिलेक्टेड। जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम प्रोडक्शन करेंगे और जिसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है उससे हम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। जो कम जरूरत वाली चीज है उसे हम क्या करेंगे? उसका प्रोडक्शन कम करेंगे। तो इस तरह से व्हाट टू प्रोड्यूस सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी का एक पहला पॉइंट। सेकंड देखते हैं, सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस। स्टूडेंट्स इसी ध्यान पे देना, ठीक है। हाउ टू प्रोड्यूस में क्या है कि जैसे अगर हम डेवलप्ड इकोनॉमी की बात करें, उन्हें हाउ टू प्रोड्यूस के प्रॉब्लम को फेस करने की बहुत कम जरूरत पड़ती है। जैसे अमेरिका क्या है? वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, उनके पास कैपिटल भी सफिशिएंट है और मैन पावर इंडिया इतना नहीं है, तो वो मशीनों को यूज कर सकता है ना। या फिर ब्रिटेन है, जर्मनी है, इनके पास मैन पावर बहुत ज्यादा नहीं है, कम पॉपुलेशन वाली कंट्री है और पूंजी बहुत ज्यादा इनके पास है, तो ये
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ये क्या कर सकता है, ये कैपिटल, ये मशीनों को ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकता है। लेकिन अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें, चाइनीज इकोनॉमी है या फिर बांग्लादेश है, हमारी जैसी कंट्री जो है वो ज्यादा हम मशीनों को यूज नहीं कर सकते, ना तो हमारे पास कैपिटल है, और दूसरा अगर हमने मशीनों को ज्यादा यूज भी कर दिया तो फिर हमारे पास जो मैन फोर्स है ना, जो लेबर फोर्स है, वो फिर गड़बड़ हो जाएगा, वो फिर अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, उनके लिए फिर मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। तो हाउ टू प्रोड्यूस में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और दूसरा है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, है ना। हम या तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज कर लें या फिर लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज कर लें। कौन सा यूज करें, ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए बिल्कुल नहीं। तो दिस प्रॉब्लम रेफर्स टू द सिलेक्शन ऑफ टेक्निक टू बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जनरली टेक्निक्स आर क्लासिफाइड एज क्या है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अगर हम बात करें लेबर इंटेंसिव, है ना, लेबर इंटेंसिव में क्या होगा, इन लेबर इंटेंसिव टेक्निक मोर लेबर एंड लेस कैपिटल, है ना, लेबर ज्यादा कैपिटल कम, इन द फॉर्म ऑफ मशीन ईटीसी इज यूज्ड। क्या करेंगे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक में लेबर ज्यादा और कैपिटल कम। जबकि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की अगर हम बात करें, देयर इज मोर कैपिटल, है ना, मतलब मशीनें ज्यादा ये यूज करेगा एंड लेस लेबर यूटिलाइजेशन। स्टूडेंट, अगर हमने लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगाया तो नो डाउट रोजगार तो मिलेगा, लेकिन हमारी जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर हम मशीनों को लगाते हैं ज्यादा, तो मशीनों को लगाने से क्या होगा, वो ना केवल क्वालिटी अच्छी देगा, मशीनों के प्रोडक्शन से क्वालिटी अच्छी मिलेगी, वो थोड़ा कम एक्सपेंसिव होगा, है ना। मशीनों को हम ज्यादा यूज करेंगे तो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनेंगे, है ना, टाइम बचेगा। इट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी जीडीपी में अच्छी खासी स्पीड ला सकते हैं, अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए उनको हम प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या होगा, ये टाइम टेकन है, एक्सपेंसिव है, और हमारी कहीं ना कहीं से जीडीपी की ग्रोथ रेट थोड़ी कम भी होती है। बट क्या करें, है ना, जो डेवलपिंग इकोनॉमी है उनके लिए ये प्रॉब्लम बनी रहेगी, क्योंकि अगर उन्होंने अपनी इकोनॉमी को कैपिटल इंटेंसिव में शिफ्ट किया तो बहुत से वर्कर्स अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, उनके लिए मुश्किल हो जाएगी, उनके लिए अपनी लिविंग जनरेट करना मुश्किल होगा। और हमारे पास जो है कैपिटल भी तो कम है, और लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगा दिया तो फिर मुश्किल हो जाएगी, और क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है वो उस रेंज में डेवलप नहीं कर पाएगी, उस स्पीड में डेवलप नहीं कर पाएगी जो स्पीड हमें चाहिए। तो ये एक प्रॉब्लम है, हाउ टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करें, है ना, किसके लिए प्रोडक्शन करें, मतलब रिचर सेक्शन के लिए प्रोडक्शन करें, है ना, रिच के लिए प्रोडक्शन करें या फिर पुअर के लिए प्रोडक्शन करें, और दोनों को ही टारगेट करना है ना। नॉर्मली ये जो प्रॉब्लम है वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना। देखते हैं, दिस प्रॉब्लम रिलेट्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स। क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स, distribution of produced goods and services among the individuals within the economy, or selection of the category of people who will ultimately consume the goods, that is whether to produce goods for more poor and less rich or more rich and less poor। देखो दोनों में फर्क है, अगर रिचर सेक्शन के लिए अगर हमने प्रोडक्शन किया तो नो डाउट वहां प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग ज्यादा होगी, और पुअर सेक्शन के लिए किया तो लो प्राइस गुड्स होगा, लो प्राइस गुड्स होगा तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज भी कम होगा, प्रॉफिट मार्जिन भी वहां कम होगा। तो यहाँ पर एक इकोनॉमी जो है वो सिलेक्शन करती है, या फिर उसे ये प्रॉब्लम को फेस करना होता है कि हम रिचर सेक्शन के लिए ज्यादा प्रोडक्शन करें या फिर पुअर सेक्शन के लिए ज्यादा प्रोडक्शन करें। अब बात करते हैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन की, मैंने अभी भी कहा था यहाँ पर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है ना, यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स का प्रॉब्लम है, डिस्ट्रीब्यूशन का। तो पहले बात करेंगे हम पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। ये पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, इट मींस हाउ नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। देखो स्टूडेंट्स, ऐसा होता है कि जो नेशनल इनकम हुआ, जो भी इनकम जनरेट हुआ, हम क्या करते हैं उन्हें डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल में, डिफरेंट पीपल्स में हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब ये है कि जैसे कि जो भी नेशनल इनकम हुआ या फिर जो भी नेशनल एसेट्स बने, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ, उसका बेनिफिट जो है वो कंट्री में हर तरह के लोगों तक पहुंचना चाहिए। ऐसा ना हो केवल रिचर सेक्शन जो है वो एंजॉय कर रहा है डेवलपमेंट को, और जो पुअर सेक्शन है वो उस एंजॉयमेंट से
दूर रह गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें। सेकंड है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग द शेयर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द टोटल नेशनल प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री। ये हो गया हमारा फंक्शनल और पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह से हमने सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी को वन बाय वन हमने डिस्कस करा। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि फ्यूचर में जो भी मेरे मतलब वीडियोस आने वाले हैं, इसको ये जो है आप तक पहुंच जाए। आप ऑन टाइम, आप टाइम से सारे वीडियोस को देखो, अपनी नॉलेज एनहांस करो, खुद को इंप्रूव करो, रेगुलर स्टडी करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।